हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन। और मैं अमन आपके लिए लेकर के आया हूँ आज बहुत ही प्यारा सा टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपको क्लास 9 से लेके आपको ऊपर वाले हर क्लास में काम देगा। और भी कोई भी जो कंपटीशन वाला एग्ज़ाम होगा उसमें भी कई जगह पे आपको इनका वर्णन मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप लोग हम देखेंगे तो आज हम जो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है उसका नाम क्या होने वाला है, वो होने वाला है हर का परिमेयकरण। एकदम सही सुना आपने, परिमेयकरण। तो आज हम परिमेयकरण के बारे में जानेंगे कि परिमेयकरण हम कैसे करते हैं, हर का परिमेयकरण हो या तो फिर अंश का परिमेयकरण हो। हम इन दोनों के परिमेयकरण के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के इसको स्टार्ट करते हैं और वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम लोग हर का परिमेयकरण पढ़ेंगे, ठीक है। परिमेयकरण इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन। अब देखिए, इसमें रेशनलाइजेशन हम दो चीज़ों का करते हैं। पहला तो एक हर है, दूसरा क्या है? अंश। तो पहले हम लोग हर की बात करते हैं। हर का परिमेयकरण, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। हम लोग सभी को पता है कि जो परिमेय संख्याएं होती है या तो फिर भिन्न संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है, इसको हम अपरिमेय संख्याओं को तो हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी संख्या p बटा q के रूप में हो तो हम उसको भिन्न संख्या जरूर बोल सकते हैं। मतलब p बटा q का मतलब क्या है, हम इस तरह से लिखते हैं। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो जो p है, p को हम लोग बोलते हैं नॉमिनेटर। p को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनेटर। ठीक है, p को बोलते हैं नॉमिनेटर और q को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, q को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। अब हम आज और इस टॉपिक में इन दोनों को क्या करने वाले हैं? p और q मतलब नॉमिनेटर, नॉमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं हर। इसका मतलब है कि आज हम क्या करने वाले हैं? अंश और हर दोनों के ही परिमेयकरण के बारे में इसी लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसमें अगर हम देख पा रहे होंगे आप, तो इसमें लिखा हुआ क्या है? रेशनलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि पहले अगर ये कोई भी संख्या अपरिमेय रहेगा तभी तो उसको परिमेय में बदलेंगे। मतलब क्या बोल रहा है कि हर क्या है? हर में क्या होना चाहिए? अपरिमेय अगर है, हर में क्या है? अगर अपरिमेय है तो हम उसको क्या करेंगे? परिमेय संख्या में बदलेंगे। जैसे अगर हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल है एकदम, ठीक है, 1/√2। अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 1 क्या है? 1 क्या है? 1 तो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। 1 क्या है? अपरिमेय परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर √2 को हम लोग √2 को देखेंगे, √2 को देखेंगे,
√2 को देखें तो ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग परिमेय में बदलेंगे। मतलब नीचे √2 हम लोगों को नहीं रखना है, नीचे √2 से हटा के कुछ भी होना चाहिए, लेकिन √2 नहीं रखना, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं रखना। ऊपर से हमको मतलब नहीं है, ऊपर कुछ भी हो जाए, अपरिमेय हो परिमेय हो, इससे मतलब नहीं करना है। क्या देखना है हम लोग को कि जो हर है, अभी अभी हम लोग क्या देखना है, जो हर है वो क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 1/√2 है, तो इसको हम परिमेयकरण करने के लिए, किसके लिए, परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, जितना भी नीचे रहेगा, जितना भी नीचे रहेगा उतना से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैथ्स क्या बोलता है कि अगर ऊपर हम कुछ एक्स्ट्रा मल्टीपल कर रहे हैं तो नीचे भी क्या करना है, सेम चीज से मल्टीपल करना होगा। ऐसा क्यों बोलता है, ऐसा क्यों बोलता है, फट से आप क्या कीजिए, इसको बताइए ये क्यों बोलता है, वाई। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर हम लोग ऊपर किसी भी संख्या से मल्टीपल करते हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा, ये क्यों बोलते हैं मैथ्स। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इसको और इसको मल्टीपल करेंगे तो ये √2 हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो √2/2 आ गया। यहाँ हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि जब ऊपर नीचे दोनों सेम, इसके सेम से गुना किए तो क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो नीचे संख्या आ गया वो क्या आ गया, हमारा परिमेय संख्या आ गया। मतलब सिंपल हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो √2 है ये अपरिमेय है। ठीक है, इसको हम लोग तो कुछ करना ही नहीं था, हम लोग क्या करना था, हर का परिमेयकरण करना था। ठीक है, तो हर हमारा देखेंगे, हर क्या हो गया हमारा, हमारा पहले हर क्या था, ये क्या था, ये इरेशनल था, और हम लोगों ने क्या किया, कुछ प्रोसेस लगा के इसको क्या कर दिया, रेशनल कर दिया, है ना। नीचे जो 2 है वो क्या है, वो रेशनल नंबर है। हम लोगों को ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ऊपर क्या है क्या है क्या है क्या नहीं है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इससे हम लोग कुछ नहीं देखना है। हम लोग को बस नीचे क्या करना है, रेशनल करना है। इसमें हर का परिमेयकरण, मतलब हर नीचे है तो हर को परिमेयकरण। ये तो बहुत ईजी सा था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं, और ये फर्स्ट लेवल से हम लोग सेकंड लेवल की ओर चलते हैं। देखिए, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और बात करते हैं 2 + √2। पहले इसको नहीं, पहले हम लोग इससे भी इजी वाला लेते हैं तो बेटर है, 1/2√2। ठीक, जिस तरह से हमने पीछे किया था हर का परिमेयकरण, उसी प्रकार से इसका ही करना है। और बताइए आप लोग कमेंट में फट से कि इसका जो यहाँ पे हर होगा, मतलब डिनोमिनेटर होगा, वो परिमेयकरण करने के बाद में कितना आएगा। जल्दी से सॉल्व करिए, चलिए। ठीक है, हम लोग आगे करते हैं। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो परिमेयकरण करने के लिए सिंपल हम लोग क्या किए थे, इतना है, इसको हम लोग क्या किए थे कि जो जितना भी नीचे रहेगा क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, 2√2/2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 2√2/2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, तो 2√2/4 बराबर 2√2/8। ठीक है, तो 8 क्या है हमारा, 8 हमारा क्या निकल के आ गया, वो क्या है, ये रेशनल नंबर। तो इसी प्रकार से हम कुछ नहीं करेंगे, जितना भी नीचे रहेगा हर में जितना भी दिया रहेगा सिर्फ इतना ही करना है कि नीचे वाला को ऊपर नीचे दोनों से मल्टीपल कर देना, तब नीचे हमारा क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगा। इसी को सिर्फ करना है। तो आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, इसको HW मान लीजिए। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पहले तो आप लोग कीजिएगा 1/√2 जो कि मैंने बताया, दूसरा आपका 1/√3। ठीक है, तीसरा आपका √2/√3। सबका क्या करना है, हर का परिमेय करना। ठीक है, हर का क्या करना है, परिमेय करना। चौथा क्या है, 2√2। पांचवा क्या हो जाएगा आपका 1/2√3। छठा क्या हो जाएगा 1/2√3। 4/2। ये 6 क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को क्या करना है, HW में बनाना है, मतलब घर बैठ के प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग फट से होमवर्क को उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके, और हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट लेवल की ओर चलते हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन तो मैंने बता रखे हैं, पहला एक ये और ये दोनों सेम है, सेम जो हमने ये दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग लेवल को ऊंचा करते हैं तो हम लोग देखेंगे क्या कि कुछ और भी कॉम्प्लेक्स होता जाता है इस तरह से। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कोई भी संख्या अगर हम लोग लेते हैं पहले, तो 2 प्लस √3, इस तरह से अगर कोई भी संख्या, इसका भी क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, सिंपल सी बात है। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऊपर तो हमको लेना नहीं है, हम लोग क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। नीचे तो हर है जो कि अपरिमेय, अब इसको हम लोग क्या करना है, परिमेय करना। तो परिमेय करने के लिए अब हम क्या करेंगे, वहां तक तो सही था, सिंगल था, उसके बाद में फिर कुछ मल्टीपल में आया। अब इसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, हम लोगों को प्लस में आ रहा है। ठीक है, अगर कोई भी संख्याएं प्लस में अपरिमेय के साथ जुड़ी होती तो अपरिमेय होता है। अब हम इसको हर का परिमेयकरण, मतलब इसको हम लोग परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, इसको परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी से गुना करेंगे। ठीक है, इससे गुना करेंगे, इसी से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस है ना, ये क्या है, ये प्लस है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस से करेंगे। बात समझ में आ रही है, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा यहाँ पे माइनस से करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस से करेंगे। बातें समझ में आ रही, साइन को यहाँ पे जो भी ऐड रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए परिमेयकरण में क्या करेंगे, अगर ऐड रहेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट में, और सब्ट्रैक्ट रहेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ऐड में। इस चीज़ को आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा 2 × 2 - √3/2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये 2 है, ये भी 2 है, ये √3 है, ये √3 है। यहाँ से अगर देखें 2 प्लस √3 और यहाँ क्या है 2 - √3। अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो a + b × a - b, इसके ऊपर बैठ कर क्या देख लेते हैं हम लोग, लिख के अच्छे से एकदम, 2 + √3 × 2 - √3। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हम लोग को आ रहा है, इसको रहने देते हैं ऐसे, 2 × 2 - √3 अपॉन, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है कि ये a + b और a - b के ऊपर आधारित है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं। तो a तो यहाँ है नहीं, a की जगह पर हम लोग क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और b की जगह पर क्या है,
3 है। ठीक है, बातें समझ में आ रही। अगर हम यहाँ से आगे आगे की ओर चलेंगे तो होमवर्क मिटा लिया ना, होमवर्क उठा लिया ना, इसको मिटा दें। देखिए यहाँ से अगर हम लोगों को देखने को मिलेगा तो क्या मिलेगा कि 2 इंटू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3। यहाँ से 2 इंटू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 बराबर 2 इंटू 2 माइनस रूट 3। अब नीचे एक आ गया, इसका मतलब ये तो परिमेय संख्या है ही, नीचे एक है, नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये क्या हो गया हमारा, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस को इंटरचेंज करके हम डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। किस तरह से, जब प्लस माइनस में रहे। ये बातें समझ में। इसके अलावा हम क्या करते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इरेज कर दें इधर। अब देखिए यहाँ पे प्लस था, अब हम यहाँ पे माइनस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को लगाएंगे, यहाँ माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी इसको परिमेयकरण करने के लिए 2 माइनस रूट 3 है, यहाँ पे चेंज नहीं करना है। ये बात ध्यान में रहे कि यहाँ पे चेंज नहीं करना, हम लोग को जो गुना करना होगा उसको गुना करना है चेंज करके, जो गुना करेंगे वो क्या होगा, चेंज करके गुना होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस हम लोग क्या किए, प्लस में कर दिए। जैसे यहाँ पे प्लस था इसके पहले वाले में, तो हम लोगों ने माइनस से गुना किया था। अब यहाँ से देखेंगे तो 2 इंटू रूट 2 सॉरी 2 इंटू 2 प्लस रूट 3 अपॉन, यहाँ पे भी क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। यही सारे बातें चलते रहती है। यहाँ से देखेंगे तो ये 4 माइनस 3, फिर से वही बात क्या आ गई, नीचे एक हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस रूट 3 बाई 1। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक परिमेय संख्या। ठीक है, एक क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि नीचे जो भी हर का परिमेयकरण करना है वो क्या होगा, इसलिए हम अगर प्लस में रहेगा तो उसको इंटरचेंज करके, मतलब प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस में करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जो गुना वाला रहेगा या तो फिर सिंगल डिजिट रहेगा तो उसको तो और भी इजी है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने हर का परिमेयकरण की बात कर लिया, अब हम लोग बात करेंगे अंश का परिमेयकरण। ठीक है, तो अंश का परिमेयकरण है लगभग इसी तरह से होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल ले लेंगे और इससे हम लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। और हम लोग क्या करने वाले हैं, अंश का परिमेय। नॉमिनेटर, ठीक है, देखिए नॉमिनेटर को जब परिमेयकरण करेंगे तो इसका मतलब क्या है, परिमेयकरण करने के लिए हम लोग क्या रहेगा, सिंपल बात है कि पहले आप परिमेय रहेगा तभी तो हम लोग परिमेय में करेंगे। तो सिंपल हम लोग पहले इजी वाला करके उसके बाद में कॉम्प्लेक्स जाएंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अंश का परिमेयकरण, अंश का परिमेयकरण रहेगा तो सिंपल हम वही काम करेंगे जो
हर का परिमेयकरण में करते हैं। इसी प्रकार से अगर √2 है 2, अब हम गुना करेंगे क्या, नीचे वाला नहीं, हम लोग क्या करना है, अंश का परिमेयकरण, तो जो अंश में रहेगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, उसी से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। √2 को 2 से गुना करेंगे 2, और यहाँ से हो जाएगा 2√2। तो ऊपर क्या हो गया, पहले ये क्या था, ये रेशनल नंबर था, अब क्या आ गया हमारा, रेशनल नंबर आ गया। यही सब बातें हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे देखते हुए क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ पे कुछ एक, नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है, तो 2√2/1, इसको में गुना क्या करेंगे, जो भी ऊपर है वो क्या करेंगे हम लोग, अंश का परिमेयकरण करना। तो अंश ऊपर होता है, तो जितना भी ऊपर रहेगा वो क्या करेंगे, उसे वही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2√2/2, यहाँ से देखें तो हमारा क्या आएगा, 2√2 का होल स्क्वायर अपॉन 2√2। यहाँ से देखिए 2 का रूट पहले, सॉरी 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4, और √2 का स्क्वायर 2, 4 × 2/2√2, यहाँ पे 2 होगा ना, बराबर 8/, सिंपल हो गया अंश का परिमेयकरण। इसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो इसमें भी वही करना है। ठीक है, अपॉन 3 - √3 क्या करेंगे, गुना, गुना में क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यही करना है कि जो ऊपर है अंश है, तो अंश को ही गुना कर देंगे, सिर्फ क्या करके, प्लस माइनस आ गया तो साइन को इंटरचेंज कर देंगे, जिस तरह से हम लोग हर में किया करते थे। यहाँ से देखेंगे तो a + b और a - b, यहाँ से 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, a - b × a - b। तो जब दोनों एक ही चीज गुना हो रही है, इसका मतलब क्या है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 - √3 का होल स्क्वायर, यहाँ से गुना करेंगे तो 9 - 3 अपॉन, इसको तोड़ दीजिए या तो फिर ऐसे ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6/3 - √3 का होल स्क्वायर, सिंपल सी बात। हमारा ऊपर क्या आ गया, अपरिमेय था, परिमेय आ गया। तो बारी बारी से हम लोगों ने क्या किया, अंश और हर दोनों का परिमेयकरण को क्लास कर डाला। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हम लोगों ने अभी क्या देखा, अंश का परिमेयकरण और हर का परिमेयकरण। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं जो पावर होती है, मतलब घात होते हैं, घातांक होते हैं, डिग्री होता है, इस तरह की जो भी क्या है, उन सारी चीज़ों का हम वर्णन करने वाले हैं। मतलब मान लो कि 4 की पावर -3/1, इस तरह की चीज़ों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जब भी हम नेक्स्ट टॉपिक को अपलोड करें तो आपके पास पहले पहुंच जाए और आप अच्छे से उसको पढ़ सकें। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों के साथ फिर से एक बार नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा होगा घात के ऊपर। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।